यह कहानी एक ऐसी देवदासी की है जिसका जीवन न केवल समाज की बंदिशों में बंधा था, बल्कि वह एक भयानक श्राप से ग्रसित थी। उसकी आत्मा आज भी उसी मंदिर में भटकती है जहाँ कभी उसने अपना जीवन देवता को समर्पित किया था। लेकिन क्या हुआ था उस रात जिसने उसे श्रापित बना दिया? सैकड़ों साल पहले एक प्रसिद्ध मंदिर था जहाँ राजा और अमीर लोग दर्शन के लिए आते थे। इस मंदिर की सबसे सुंदर और कुशल नर्तकी थी देवदासी चंद्रलेखा। उसका नृत्य इतना मोहक था कि राजा तक उसे देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते थे। लेकिन चंद्रलेखा का दिल किसी और के लिए धड़कता था, मंदिर के युवा पुजारी अर्णव के लिए। सैकड़ों साल पहले एक प्रसिद्ध मंदिर था जहां राजा और अमीर लोग दर्शन के लिए आते थे। इस मंदिर की सबसे सुंदर और कुशल नर्तकी थी देवदासी चंद्रलेखा। उसका नृत्य इतना मोहक था कि राजा तक उसे देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते थे। लेकिन चंद्रलेखा का दिल किसी और के लिए धड़कता था, मंदिर के युवा पुजारी अर्णव के लिए। चंद्रलेखा और अर्णव का प्रेम पवित्र था, लेकिन समाज इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। देवदासियों का प्रेम और विवाह निषिद्ध था। जब यह बात मंदिर के महंत और राजा तक पहुंची तो उन्होंने इसे धर्म के विरुद्ध घोषित कर दिया। राजा के आदेश पर अर्णव को क्रूरता से मौत के घाट उतार दिया गया। चंद्रलेखा को जब बात पता चली तो उसने मंदिर के मुख्य शिवलिंग के सामने खड़े होकर सभी को श्राप दिया, जिस तरह मेरा प्रेम अपवित्र समझा गया, उसी तरह मुझे मेरे प्रिय से दूर किया गया, उसी तरह यह मंदिर भी कभी सुख शांति से नहीं दिखेगा। जो भी यहाँ सच्चे प्रेम को ठुकराएगा उसे मेरी आत्मा तड़पा कर मारेगी। इसके बाद चंद्रलेखा ने अपने ही नुपुर की धारदार मणियों से अपना गला काटकर शिवलिंग के सामने गिर पड़ी। उसके मरते ही मंदिर में अजीब घटनाएं होने लगी। राजा को किसी स्त्री के रोने की और नुपुरों की आवाजें सुनाई देने लगी। मंदिर में जो भी नया पुजारी आता वह कुछ दिन ही में ही रहस्यमय तरीके से मर जाता। कई राजा और महंत जिन्होंने उसे श्रापित किया था भयानक रोगों से ग्रसित होकर मरे। मंदिर की मूर्तियां रातों में खून से आंसू बहाने लगी। गांव के लोगों का मानना था कि देवदासी चंद्रलेखा की आत्मा अब भी प्रेम की रक्षा के लिए भटक रही है। आज भी जो प्रेमी उस मंदिर में जाते हैं और सच्चे प्रेम की सौगंध खाते हैं वे सुरक्षित रहते हैं। लेकिन अगर कोई प्रेम को छलने की कोशिश करता है तो कहते हैं कि चंद्रलेखा की आत्मा उसे कभी माफ नहीं करती। क्या आप इस मंदिर में जाने की हिम्मत करते हैं? क्या आपको लगता है कि चंद्रलेखा की आत्मा भटकती है? कमेंट में जरूर बताइए।